जैसे कि कल हमने देखा था आईडी और क्लास के बारे में कि आईडी का कैसे यूज करते हैं, क्लास का कैसे यूज करते हैं और सीएसएस क्या है तथा सीएसएस कैसे अप्लाई की जाती है। अब आज हम कुछ टैग के बारे में देखेंगे जैसे कि हेडर टैग, नैव टैग, ठीक है, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, असाइड टैग और फुटर टैग। ये HTML के 5 के टैग है, जो HTML 5 वर्जन है उसके टैग है। पहले ये टैग नहीं थे। पहले क्या होता था कि अगर हमें नेविगेशन बार बनाना है या फिर कुछ सेक्शन क्रिएट करना है ना, तो ज्यादातर ड्यू टैग का यूज किया जाता था। आज भी यूज होता है, ड्यू टैग बहुत ही फेमस है। लेकिन अब हमारे पास में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टैग आ गए, जिससे हमारा ब्राउजर बहुत ही सही से समझ पाता है कि कहाँ पे नेविगेशन बार बना हुआ है, कहाँ पे हमारे पेज का फुटर एरिया क्रिएट किया गया है, कहाँ पे हेडर एरिया क्रिएट किया गया है। हमारे ब्राउजर को ये सब कुछ चीजें बहुत ही बढ़िया से पता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्या लेआउट आपको बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पेंट के अंदर मैंने पेंट ओपन कर लिया। मैं मान लो ये हमारा वेब पेज है। ओके, इस वेब पेज के ऊपर जैसे हम सिर्फ वेब लेआउट क्रिएट करेंगे, एक लेआउट बनाएंगे। तो हमने मान लिया कि ये हमारा वेब पेज है। वेब पेज का मान लो कि सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है जहां हम अपने कंपनी का नाम, लोगो, ये सारी चीजें दिखाते हैं, तो वो हमारा हेडर सेक्शन होता है। मान लो ये हमारा हेडर सेक्शन है। तो हेडर सेक्शन को जब भी बनाना होगा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हेड नाम का टैग लगाएंगे, है ना, या सॉरी हेडर नाम का टैग लगा देंगे, हेडर टैग। और हेडर टैग ओपन एंड क्लोज दोनों हो जाएगा। और ये बहुत ही वाहियात टाइप की फॉन्ट स्टाइल आ रही है, मैं इसको बदल देता हूँ भाई साहब, और यहाँ से इसको भी बदल देता हूँ। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरीके से हेडर बनाना होगा तो हम हेडर नाम का टैग बनाएंगे और उसके नीचे हम क्रिएट करेंगे फिर एक नेविगेशन बार का सेक्शन। ठीक, और जब नेविगेशन बार को बनाना होगा तब हम नैव टैग इस्तेमाल करने वाले हैं नेविगेशन बार को बनाने के लिए, नैव टैग। इसके बाद में फिर हम बनाएंगे एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक बड़ा सा पहले ऐसा कुछ एक सेक्शन होगा, इतना बड़ा सा, थोड़ा सा मैं इधर छोटा कर लेता हूँ और इधर से भी छोटा कर लेता हूँ। ये जो पूरा एरिया है ये मेरा एक सेक्शन बन रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको बनाने के लिए सेक्शन नाम से टैग इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, सेक्शन नाम से टैग। ओके, ये सेक्शन टैग हमारा बन गया, सेक्शन की मदद से ये बन जाएगा। इसके बाद में फिर इसके अंदर हम 2 आर्टिकल क्रिएट करने के लिए, अगर हमें कभी भी आर्टिकल लिखना हो, ठीक है, तो हम आर्टिकल टैग का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे ये कुछ आर्टिकल टैग का यूज होगा। चलिए, तो इस तरीके से जब भी हम सेक्शन टैग लगाएंगे तो यहाँ पे मतलब ये हो गया सेक्शन, और इसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल, है ना, तो हम आर्टिकल नाम से टैग लगा देंगे, आर्टिकल टैग। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हमने यहाँ पे चलो किसी तरीके से इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसको छोटा कर लेते हैं भाई। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल टैग हो जाएगा। इसके बाद में फिर आप बहुत सारी वेबसाइट देखते होंगे, तो ज़्यादातर वेबसाइट में जो ऐड चलते रहते हैं वो आपके वेब पेज के राइट सेक्शन में ही रहते हैं। आप बहुत सारी वेबसाइट विजिट करिए तो वो जो सेक्शन बनाया जाता है जिसको हम असाइड टैग की मदद से बनाते हैं, असाइड नाम का टैग। ठीक है, ओके, ये हमारा असाइड एरिया होगा जो कि हम असाइड टैग की मदद से बनाने वाले हैं, असाइड। ठीक, और ये टैग हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ क्लोज हो जाएगा। तो इस सेक्शन को बनाने के लिए हम असाइड नाम का टैग इस्तेमाल करेंगे। फिर ऐसे ही जब भी मुझे नीचे फुटर बनाना होगा, नीचे जहां पे हम अपना एड्रेस या बाकी सारी चीजों को दिखाते हैं, अपने कॉन्टैक्ट वगैरह को दिखाते हैं, तो ये हमारा फुटर एरिया होगा। और जब भी हम फुटर बनाने के लिए जाएंगे तो हम फुटर नाम का टैग इस्तेमाल करने वाले। ठीक है, फुटर नाम का टैग। तो ये कुछ टैग हैं HTML5 के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अलग अलग सेक्शन बनाने के लिए अलग अलग टैग हमारे सामने आ गए। ठीक है जी,
तो हमें क्या करना है, आज हमें यही लेआउट क्रिएट करना है इस तरीके से, बिल्कुल ऐसा ही इन टैग की मदद से। अभी हम मैटर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, अभी बस हम इस तरीके से बॉक्सेस क्रिएट करेंगे इन टैग की मदद से। समझ में आ गई बात? इतना आपको समझ में आ रहा होगा? ओके, अब बारी है कोडिंग करने की। तो मैं यहाँ से आपको ये दिखाता रहूंगा और इसको हम बनाते रहेंगे। चलिए, तो हम यहाँ से एक ओपन कर लेता हूँ अपना कोड एडिटर। मैंने जैसे एक लेआउट बना दिया। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम ये होगा कि इसके जैसा ऐसा ही अपने दिमाग से कुछ लेआउट बनाइए, कुछ अलग अलग लेआउट डिजाइन करिए और फिर उसको कोड की मदद से प्रॉपर वैसे बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए जी, हम वापस यहाँ पे आते हैं और एक वापस layout.html के नाम से बना लिया हमने एक वेब पेज, और ये कल वाला हम क्लोज कर देते हैं। एक ही खुला हमारे पास layout.html के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बॉयलरप्लेट ले लें। और जैसा कि मैंने कहा कि मान लीजिए हम हेडर बनाना शुरू कर रहे हैं, तो हेडर बनाने के लिए कौन सा टैग होगा, हेडर नाम का टैग होगा। ठीक है, हेडर टैग। अभी बस हमने हेडर टैग को ओपन एंड क्लोज कर दिया। HTML बहुत ही कम यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम CSS। ठीक है, तो हेडर ओपन एंड क्लोज। अगर इसके बीच में कुछ लिखना होता तो हम यहाँ पे लिख भी देते, बट अभी हम कुछ लिखना नहीं है। हम HTML का एलिमेंट देते जाएंगे और उसे CSS से स्टाइल भी देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटरनल एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक CSS का पेज ले लेते हैं और नाम कुछ दे देते हैं, जैसे नाम दे दिया mystyle.css, एंटर कर दिया। और इसको यहाँ पे लिंक करवा लेते हैं हेड टैग के अंदर, है ना, लिंक टैग की मदद से। और यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन बता देते हैं स्टाइल सीट, और इसके बाद में हाइपर रेफरेंस, क्या नाम है फाइल का, mystyle.css। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक हो गई हमारी ये फाइल, हमारे HTML फाइल से जुड़ गई इतना लिख देने से। ओके, अब बारी है हम अपना सेलेक्टर इस्तेमाल करें और इसके बाद में यहाँ पे इनको टारगेट करें। तो जरा बताइए आप लोग, कौन सा सेलेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे? जैसे हमने कल बताया था, ID सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है और टैग सेलेक्टर होता है। इसके अलावा भी कुछ है, बट अभी हमने 3 पढ़ा है, 3 ही का जिक्र करेंगे। तो इन तीनों में से कौन सा सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर इस्तेमाल होगा। चूंकि हम टैग का नाम लिखने वाले हैं, हम हेडर को टारगेट कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट हेडर लिखा, है ना। और हेडर क्या है, एक टैग है, तो हम बोलेंगे टैग सेलेक्टर हमने यूज किया। अब अगर अभी तक जैसे हमने कोई स्टाइल नहीं दिया, तो अगर अभी हम HTML वाले पेज के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो हमें कुछ देखने को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो बिल्कुल खाली है, कोई स्टाइल नहीं दिया, कोई एलिमेंट नहीं रखा है, तो ये बिल्कुल ऐसा खाली खाली सा मिलने वाला है। तो चलिए वापस यहाँ आते हैं। हेडर को टारगेट कर रखा है हमने। हेडर को टारगेट करने के बाद वो रख के गई है अंजलि रख के गई है। कौन सा स्लो चल रहा है, तो क्या कितनी बार विंडो डालोगे यार, कुछ चलो मैं देखता हूँ कुछ और बिना फॉर्मेट किए बाद में। अभी किसी और पे बैठ लो, काम कर लो। चलिए, तो हमने हेडर यहाँ पे अपना टारगेट कर लिया है, और हेडर को टारगेट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने डिक्लेरेशन को देंगे, जैसे कि हम प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई साहब तुम थोड़ा सा हाइट लो। हाइट दिया हमने, और मान लो हमने हाइट दे दिया 150 पिक्सल। अभी भी कुछ नजर नहीं आएगा। अब इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर भी लगा लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बॉर्डर लगा दो 10 पिक्सल का। ठीक है, 10 पिक्सल सॉलिड, और मैंने कहा रेड कलर ले लो। तो अगर अब हम देखें, ये कुछ ऐसा लेआउट बन गया, है ना। और मुझे लगता है मैंने पेज को ज्यादा जूम कर रखा है। हाँ जी, 100% कर लिया। ये रहा हमारा 150 पिक्सल। अब इसके अंदर कलर भी भरना है, तो कलर भी डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए कलर डालने के लिए बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और जो भी कलर आपको डालना है वो कलर डाल दीजिए। जैसे मैं ब्लैक कलर डालना चाह रहा हूँ, तो मैंने ब्लैक कलर डाल दिया। ठीक है,
तो हमारा ये हो गया एक हेडर सेक्शन। अगर इसके अंदर कुछ लिखना है तो लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर हेडर टैग के अंदर जो कुछ भी लिखना है वो हम लिख लेंगे। फिलहाल अभी हमें कुछ नहीं लिखना, अभी हम फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि हम अपना लेआउट बनाएं। तो हमने एक हेडर बना लिया। सेम ऐसे ही अब मान लो मुझे नेविगेशन बार बनाना है ना, आप बटन जो देखते हैं आप अपने किसी भी वेबसाइट पे, तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हमारे पास में टैग है नैव टैग। हम नैव टैग ओपन एंड क्लोज कर लेंगे, ये ओपन एंड क्लोज कर लिया। ठीक है, वापस आते हैं अपने CSS में और यहाँ पे नैव टैग को हमने वापस टारगेट कर लिया। सेम चीज मैं इसमें भी हाइट दे दूंगा और मैं कहता हूँ कि हाइट ले लो भाई साहब तुम 60 पिक्सल्स। ओके, और इसके बाद मैं इसको बॉर्डर दूंगा, मैंने कहा बॉर्डर ले लो 5 पिक्सल, या फिर मान लो मैं इसको बॉर्डर नहीं भी देना चाहता, जरूरी नहीं है कि बॉर्डर हर बार दिया जाए, मैं बॉर्डर नहीं देना चाह रहा, मैं सीधे इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया श्यान कलर, और अगर अभी हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है इस तरीके से। अब जैसे कि ये इससे बिल्कुल सटा हुआ, अब यहाँ प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान से समझनी है, कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको बारीकी से ध्यान से जानना है। तो जैसे कि हमने इसको नेविगेशन बार को हाइट दे दिया और कलर दे दिया, तो ये कलर ले लिया, हाइट ले लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारे हेडर से बिल्कुल सटा हुआ है। मैं चाह रहा हूं इनके बीच में थोड़ी सी गैपिंग आ जाए। अब देखो जी, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे आपको पेन से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक बॉक्स बना हमारा, ठीक है, ये वाला, दूसरा बॉक्स जो कि ये वाला एकदम सटा हुआ है, बट मैं इस बॉक्स के बाद में थोड़ी सी गैपिंग दे करके फिर दूसरा वाला बॉक्स बनाना चाह रहा हूं, है ना। तो अगर हमें अपने एलिमेंट के बाहरी साइड में कुछ जगह छोड़नी होती है, तब हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन, मार्जिन क्या होती है, हमारे एलिमेंट का जो आउटर हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा, अगर बाहर बाहर हमें जगह देनी है तो हम मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लगाते हैं। लेकिन अगर मान लो कहीं इसी बॉक्स के अंदर कुछ एलिमेंट लिखा गया होता और मैं चाहता कि ये एलिमेंट इस बॉक्स से थोड़ा और दूरी ले ले, तब हम पैडिंग नाम के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। पैडिंग और मार्जिन में अंतर पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। मार्जिन होता है बाहर जगह छोड़ने के लिए या जगह को कम करने के लिए, पैडिंग होता है अंदर जगह को सेट करने के लिए, या फिर ज्यादा या फिर कम करने के लिए। ओके, इतना समझ में आया होगा कि आपको पैडिंग और मार्जिन में क्या अंतर होता है। फिलहाल अभी हमको जरूरत है किस चीज की, मार्जिन की, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये चीज थोड़ा सा जगह ले ले। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाऊं आपको, ये जो आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, ज्यादा जूम कर लिया 500 पिक्सल। ये हमारा वेब पेज यहाँ से शुरू है, यहाँ से, तो यहाँ से जब ये शुरू है तो हम देख पा रहे हैं हमारा जो बॉक्स बना है वो इतनी जगह छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतनी जगह छोड़ा है, मतलब ये जो जगह है ये क्या, कौन सी जगह है हमारी, मार्जिन वाली जगह। ठीक है, मार्जिन है, तो हम यहां से बोलेंगे भैया तुम मार्जिन ले लो। तो इसको हम नेविगेशन बार में जाकर के अगर मैं लिख दूं मार्जिन और लिखता हूं 10 पिक्सल, ठीक है, तो ध्यान दो जरा, 10 पिक्सल ये यहां से भी थोड़ा सा ले लिया, यहां से भी ले लिया, ऊपर से भी ले लिया, ऐसे नीचे में लिखूंगा तो नीचे से भी ले। जब हम सिर्फ मार्जिन लिखते हैं ना, तो वो चारों तरफ एरिया में उतना जगह छोड़ देगा जितना आप पास करोगे, चारों तरफ। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि मार्जिन सिर्फ टॉप से ले, तो मैं मार्जिन डैश टॉप दे दूंगा। अब क्या होगा, अब जरा देखो, ये बिल्कुल इसके बराबर आ गया यहां से, लेकिन टॉप से मार्जिन ले लिया 10 पिक्सल। समझ में आया इतना। तो अगर जगह ऊपर से छोड़नी है तो आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लगाओ मार्जिन टॉप, लेफ्ट से छोड़नी है मार्जिन डैश लेफ्ट। ठीक है, मैंने कहा था कल कि अगर दो शब्द आ रहे हैं तो बीच में डैश लगा देना प्रॉपर्टी लिखते समय। ओके, तो नेविगेशन बार बना लिया। थोड़ा सा मैं इसको कैप्सूल वाला शेप दूंगा, मतलब इनका बॉर्डर रेडियस जो ये है, थोड़ा सा मैं रेडियस देना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर डैश रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस, रेडियस कितना देना है, मैं पूरा 100 पिक्सल रेडियस देता हूं। तो ये देखो आप, कैप्सूल जैसा शेप कुछ बना।
ठीक है, इसको कैप्सूल शेप बोलते हैं, ऐसा बन गया ये। अब उसके बाद जैसा कि मैंने लेआउट में दिखाया था, फिर क्या था, अब ये चीज है। अब यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ध्यान से समझना, तब आप इसको बहुत ही आसानी से बना पाओ। अभी जैसे लग रहा है ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल है भी, लग क्या रहा है इसमें। अब यहाँ पे हम ये चीज समझेंगे ध्यान से कि इस बड़े बॉक्स को यानी सेक्शन को और असाइड को बनाने के लिए इनसे पहले हम एक और बॉक्स बनाएंगे। ये जो येलो मैंने यहाँ दिखा रखा है उसमें नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एक बड़ा बॉक्स बनेगा, उस बड़े बॉक्स के अंदर एक सेक्शन नाम का टैग और एक असाइड नाम का टैग लेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर ये दोनों बहुत ही आराम से आमने सामने आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने कोड एडिटर में चलता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ना मैं वो जो बड़ा बॉक्स था, उस बड़े बॉक्स को बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ड्यू नाम का टैग ले लेता हूँ। ड्यू नाम से एक टैग ले लिया बड़े बॉक्स को बनाने के लिए। अब इस ड्यू को थोड़ी देर के लिए मैं एक स्टाइल दे देता हूँ, बाद में हटा देना इसको, ठीक है, मुझे दिखाना नहीं है, बस अभी समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ड्यू लिया, मैं इस ड्यू को हाइट दे देता हूँ लगभग 400 पिक्सल्स की, और इसके बाद में मैं इसको बस बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर मैंने कहा 1 पिक्सल सॉलिड येलो कलर का बॉर्डर ले लो, बाद में ये सब हट जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने और क्या नहीं दिया भाई, इसको ड्यू टैग हो गया, हमने इसको दे दिया हाइट, ओके। और ये दिख क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत आन पड़ी है, शायद हमने यहाँ इसको सेव नहीं किया, ओके, हमने वहां पे सेव नहीं किया था HTML में, ठीक है जी। तो ये आपको एक दिख रहा है ना, ऐसा बॉर्डर था। चलो मैं अगर नहीं दिख रहा तो मैं कलर बदल देता हूँ, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब दिखा आपको ये बॉक्स। अब हमने एक बॉक्स बना लिया। अच्छा, इसमें भी मैं मार्जिन दे देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्जिन डैश टॉप, और 10 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पे भी ले लिया, ओके। अब इसके अंदर मैं यहां से यहां तक एक सेक्शन बनाऊंगा, फिर यहाँ पे असाइड टैग लूंगा, ठीक है। तो मैं इस ड्यू के अंदर चल के मैं सेक्शन नाम का टैग क्रिएट कर लेता हूं। एक सेक्शन हो गया, ठीक है, और सेक्शन के बाद असाइड नाम का टैग ले लिया। सेक्शन के बाद असाइड नाम का टैग, दोनों टैग किसके अंतर्गत है, ड्यू के। अब मैं यहाँ पे सेक्शन को टारगेट करूंगा। एक एक चीज बहुत ध्यान से समझना, सेक्शन को मैं टारगेट कर लेता हूं। सेक्शन को टारगेट किया मैंने, सेक्शन को एक हाइट दिया, जैसे पूरा हाइट था 400, तो मैं इसको 400 ना दे करके 300 दे देता हूँ, 300 पिक्सल दे दिया, ठीक है। फिर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक, ओके। मैंने कहा कि चलो भैया ले लो बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ब्लू दे दिया है, और इतने से अगर हम देखें अभी तो ये पूरी जगह को कवर कर रहा है, पूरी जगह, पूरी विड्थ 100% ले रहा है। तो जरूरी ये भी है कि हम इसकी विड्थ भी कम कर दें। अब जो पूरी विड्थ है, मैं चाहता हूं कि यहाँ से कम 70% तो ये जगह कवर कर पूरी विड्थ का, तो मैं परसेंटेज में भी यहाँ पे दे सकता हूँ, जरूरी नहीं पिक्सल में ही दो, परसेंटेज में भी आप दे सकते हो। मैंने कहा पूरा जो बॉक्स है, पूरे बॉक्स का 75% हिस्सा भैया तुम कवर कर, इसने कवर कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा मैं असाइड टैग को लगाता हूँ। असाइड को भी मैंने हाइट दिया, ओके। असाइड टैग को भी मैंने हाइट वही 300 पिक्सल दे देते हैं, इसको भी 300 पिक्सल हाइट दे दिया। और बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ, सॉरी, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्राउन। और अभी अगर देखेंगे तो ये भी पूरी विड्थ कवर करके रख रहा है, बट यहाँ पे हम इसके विड्थ को कम करा देंगे। विड्थ बचा कितना हमारे पास में 30। अब हम 30 या तो पूरा दे दें, या तो मैं थोड़ा सा कम ही दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 25% जो बचा हुआ एरिया उसका 25% ले लो। अब यहाँ पे ये ही मुझे समझाना था, और इसीलिए मैंने ये ड्यू लिया था,
ताकि इन दोनों को मैं बहुत ही आराम से एक ही बार में एक ही प्रॉपर्टी से आमने सामने रख सकूं। अभी ये देख रहे हैं हम, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। ऊपर नीचे आने का रीजन ये है क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हमने आपको समझाया था ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो बाय डिफॉल्ट पूरी जगह को कवर कर लेते हैं। हमने भले ही इनकी हाइट जो है कम, विड्थ कम कर दी है, बट इसका नेचर ऐसा है कि ये हमारा ये कहता है कि भैया तुम हम हमारे सामने किसी और को नहीं आने देंगे, हम नीचे ही उसको रखेंगे, है ना। तो ये पूरी एरिया को कवर कर रहा है। अब हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, और वो प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे उसके लिए समझो। मेन टैग हमारा, मेन पेरेंट्स टैग कौन सा था? ड्यू टैग था। उसके चाइल्ड टैग कौन कौन से हैं? सेक्शन है, दूसरा कौन सा है? असाइन। तो इन दोनों चाइल्ड को सामने लेकर के आना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेन पेरेंट्स टैग है यानी कि कौन सा? ड्यू टैग। ड्यू टैग के अंदर जाकर के बस मैं इतना लिखूंगा कि इनको डिस्प्ले नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले। और डिस्प्ले में अगर मैं लिख दूं फ्लैक्स, फ्लैक्स प्रॉपर्टी जो आपके वर्टिकल रहते हैं ना सेट, उनको हॉरिजॉन्टली सेट कर देता है। हो गया सेट? ठीक है, जो नीचे भाग रहा था वो आ गया अब सामने सामने। दूसरी चीज अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच पैडिंग दूंगा, मार्जिन दूंगा। जैसे ये जो चीज है मैं बताऊंगा कि भैया तुम मार्जिन ले लो, और मार्जिन किधर से देने की जरूरत है? किधर से? लेफ्ट साइड से। तो जितनी जगह छूटी, हमने कितना छोड़ रखा था? 5% छोड़ा था। तो मैं यहाँ पे इधर आकर के परसेंटेज में डाल के देखते हैं कि क्या करता है ये। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन डैश लेफ्ट, और इसके बाद में मैंने कहा 5% ऐसे डाला हूँ, देखना ये कि परसेंटेज में उठा रहा है, बिल्कुल उठा लिया। जो जगह छूटी थी उसका पूरा हमने ये दे दिया इतना। समझ में आई बात? ये हमारा साइड एरिया हो गया, मतलब जहाँ ऐड वगैरह चलता रहता है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, आर्टिकल क्रिएट करने के लिए एक आर्टिकल बॉक्स बनाना है। तो चलिए, अब वो किसके अंदर रहेगा? सेक्शन टैग के अंदर। तो सेक्शन के थोड़ा अंदर जाकर के, ठीक है, देखो इंडिटेशन इसे कहता है, और इंडिटेशन देना बहुत जरूरी है जिससे क्लियर पता चले कौन मेन है, कौन उसके अंतर्गत आ रहा है ना, क्लियर कट पता होना चाहिए। तो मैंने सेक्शन नाम के टैग के अंदर यहाँ पे आर्टिकल नाम का टैग लगा दिया। ठीक है, आर्टिकल। एक्चुअली 2 आर्टिकल हैं, तो मैं यहाँ पे 2 आर्टिकल लगाऊंगा, और इससे पहले ना ऊपर नीचे रहेंगे ना ये, तो मैं बी आर टैग भी लगा देता हूँ, BR×2 कर देता हूँ, 2 लाइन नीचे आ जाएगा। इसके बाद में फिर एक आर्टिकल लगा दूंगा। ओके, अब मैं आर्टिकल को टारगेट करता हूँ यहाँ पे, और आर्टिकल को मैंने टारगेट किया। आर्टिकल की जो हाइट होगी, सबसे पहले मैं हाइट बता रहा हूँ। हाइट जैसे टोटल सेक्शन की हाइट कितनी थी? 300। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इनको दूंगा। एक को मैं 120% 120 पिक्सल दे देता हूँ, दूसरे वाले को 120 दे दूंगा। बाकी जो बचेगा वो मैं इनके बीच में क्या दे दूंगा? मार्जिन दे दूंगा। तो हाइट में चलो 120 ना दे करके बल्कि मैं 110 ही देता हूँ यहाँ पे। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे दे देना, जरूरी नहीं इतना ही दो। और मैं विड्थ भी पूरा नहीं दूंगा, मैं विड्थ बताता हूँ कि विड्थ मैं कह रहा कि आप ले लो 70%। ठीक है, 70% विड्थ ले लिया। इसके बाद में मैं बैकग्राउंड कलर इसके अंदर डाल देता हूँ येलो कलर। अब जरा देखा जाए तो ये कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल ऐसा बढ़िया नजर आ रहा है, ये फर्स्ट क्लास ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से मार्जिन डाल देता हूँ। ठीक, मार्जिन डाल देता हूँ। तो मार्जिन मैं लिखूंगा यहाँ पे मार्जिन, और मार्जिन मैं क्या डालूं? टॉप डाल दूं। टॉप से कितनी जगह छूटी है भाई, बता सकते हैं क्या? 110 उधर था, 110 इधर था। ठीक है, कितना छूटा हमारा? ओके, लेकिन मैं पूरा ना डाल के मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स ही मार्जिन दे रहा हूँ टॉप से। अरे यार 50 पिक्सल तो ज्यादा हो गया, क्योंकि BR टैग भी लगा हुआ है और दोनों उतना उतना ले रहा है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये दोनों आर्टिकल उतनी उतनी जगह लेंगे। ओके, बल्कि मैं यहाँ पे एक BR को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अगर मैं दोनों ये BR हटा दूँ, ठीक है, तब भी सही है, फर्स्ट क्लास है तब तो BR लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ओके जी, तो 20 पिक्सल्स, बल्कि थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको,
30 पिक्सल 25, आई थिंक मच बेटर। ओके, अब यहाँ से इधर हो गया। हाँ बिल्कुल, आईडी क्लास दो और चेंज कर दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हमें इधर लेकर के आना है ना, तो लेफ्ट साइड से भी मार्जिन दे देते हैं इसको। तो यहाँ पे मार्जिन डैश लेफ्ट ले लिया, और मार्जिन डैश लेफ्ट कितना दे दूं मैं दे देता हूँ यहाँ पे 15%। तो 15 इधर से हो गया, 15 इधर से, 30 छोड़ा था ना हमने, तो 15 इधर 15 इधर, बिल्कुल आ गया बराबर में। समझ रहे हो कैसे गुणा गणित इसका हो रहा है बढ़िया से। तो ये बढ़िया से सेट होते जा रहा है। अब ये जो मैंने इतनी जगह दे रखी थी, मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी जगह देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको 300 ही कर देता हूँ, ये इतना में आ गया। अब मुझे बॉर्डर की जरूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए था, तो मैंने इसको हटा दिया और ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमने किसको क्रिएट किया हुआ था, फुटर को क्रिएट किया था। तो फुटर को क्रिएट किया था, तो भाई चलिए सिंपल फुटर नाम का टैग लगा देंगे। तो ड्यू के बाद जाकर के हम फुटर नाम का टैग लगा देंगे, और फिर फुटर को टारगेट कर लेंगे। फुटर को टारगेट कर लिया, इसको भी मैं एक हाइट दे देता हूँ लगभग 250 पिक्सल्स की, हमने बोल दिया हाइट ले लो। और बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से, अब कुछ भी, जैसे यहाँ से कलर आ रहा है मैं वही कलर उठा के दे दिया। और मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन डैश टॉप, हमने कह दिया कि मार्जिन ले लो टॉप से 10 पिक्सल्स की। तो हमारा लेआउट बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब जब हम प्रॉपर वेब पेजेस बनाएंगे, तो हम समझे हैं पहले से कि आर्टिकल बनाने के लिए आर्टिकल टैग है, नेविगेशन बनाने के लिए नैव टैग है, तो उन टैग का हम इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आज आपको बस ये लेआउट बनाना है। लेआउट बनाने के बाद अपने से कोई स्ट्रक्चर सोचिए, उसको पहले रफ वगैरह पे डिजाइन करिए, ठीक है, लेआउट को, फिर उसको कोड से बनाने की कोशिश करिए, है ना। तो चलिए आज बस इतना करना है आपको, कल कुछ और चीजें समझेंगे कि कैसे एक नेविगेशन बार वगैरह बनाया जाता है, कुछ प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो आज आपको इतनी प्रैक्टिस